गुड इवनिंग प्रियांशी। चलिए बाकी लोग कनेक्ट हो रहे हैं तब तक आप एक क्वेश्चन करिए। In a quadrilateral ABCD, AO and BO are the bisectors of prove that angle AOB equal to चलिए प्रूव करिए। हाँ सक्षम बोलो बेटा, ये क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इसको करते हैं, बस सब लोग कनेक्ट हो गए। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल एबीसी है, जो लोग अभी भी कनेक्ट हुए हैं देख लीजिए। एओ और बीओ क्या है, एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर है। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल एओबी, जो हमारा एओबी है वो क्या होगा, एंगल एओबी हमारा क्या होगा 1/2 एंगल सी प्लस एंगल डी के बराबर होगा। तो पहले एक छोटा सा कुछ एक डायग्राम बना लेते हैं कि एक्चुअल में तुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमको करना क्या है। हम कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं।
ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ये ओ ए ओ बी हमारा क्या है, बाइसेक्टर है। किसका, एंगल ए का। ठीक है, ये ए बाई टू और ये ए बाई टू है। ठीक है, ये ए बाई टू है, बाइसेक्टर है तो ए बाई टू हो जाएगा और ये एंगल बी बाई टू। तो आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों एंगल के सम का हाफ होगा। एंगल ए ओ बी में देखना है, एंगल ए ओ बी प्लस ए ओ बी रहेगा और प्लस इसमें रह जाएगा एंगल वन। अच्छा, ए ओ बी में देख रहे हैं, ठीक है। तो तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू, ये कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। वन एट्टी माइनस 1/2 कॉमन ले लिया। अच्छा, ये दोनों का पहले ही माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ जाकर के ये ऐसे हो जाएगा, ये पूरा पूरा हिस्सा उधर चला जाएगा। तो -1/2 कर दिया, 1/2 कॉमन ले लिया तो एंगल ए प्लस एंगल बी बन गया। ठीक है। अच्छा, एंगल ए और प्लस एंगल बी को अब हमको सी और डी के फॉर्म में लाना है किसी तरह से इसको। तो हमको ये पता है ना, क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो अगर हमको एंगल सी प्लस एंगल डी या एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह लिखना है, एंगल ए प्लस एंगल बी अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी लिखा जा सकता है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, 180 माइनस 1/2 360 माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी माइनस 180 डिग्री प्लस 1/2 एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ें। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, 'आसान सा क्वेश्चन था।
नोट डाउन कर लीजिए, एक नया क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। चलिए चलिए मैं ये क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, फाइल अपलोड कर रहा हूँ, इसको करिए। इसको क्लियर कर रहा हूँ बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिए। इन फिगर में क्या है, बाइसेक्टर बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये क्या लिखा हुआ है, एंगल बी, ये क्या लिखा हुआ है, एंगल डी, ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, मीट सी डी एंड ए बी, प्रोड्यूस्ड एट पी एंड क्यू। सी डी को पी पर, इसका बाइसेक्टर, और इसका बाइसेक्टर ए बी को क्यू पर मीट करता है। तो आपको प्रूव करना है एंगल पी प्लस एंगल क्यू, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, जो ये एंगल है और ये एंगल है, इक्वल टू 1/2 एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल, प्लस एंगल ए डी सी, ये पूरा। जल्दी से करिए। जल्दी। बहुत आसान है, बस
बस आप ये दिमाग लगाओ कि आप एक बार इस ट्रायंगल को ले लो और एक बार इस ट्रायंगल को ले लो, ऐसा लेकर के अगर प्रूव करोगे तो गारंटी है प्रूव करोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल अलग अलग लेकर के करिए। अच्छा, इस बार टेस्ट में आप लोग के क्या आ रहा है? क्वाड्रिलेटरल तो आपको बहुत बड़ा चैप्टर है। अच्छा, वो 8 नवंबर वाले में आ रहा है। चलो सही है, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का आ रहा है। चलो अब लेते हैं, हम लोग प्रूव करते हैं। देखो ध्यान से, ट्रायंगल ले लो पी, ट्रायंगल पीबीसी लो, ये ट्रायंगल पीबीसी, ट्रायंगल पीबीसी में देखो एंगल पी, तीनों एंगल का सम कितना होगा? एंगल बी, बी का मतलब 4 एंगल, पूरा बी नहीं, पीबीसी में जब लोगे तो सिर्फ ये एंगल लेना पड़ेगा, एंगल 4 और एंगल सी, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? कोई डाउट? और 4 क्या है? बाइसेक्टर है ना इसका, ये लाइन इसकी बाइसेक्टर है, तो 4 किसके बराबर? यहाँ पे एंगल 4 यहाँ लिख ही लो पहले, जैसे कंफ्यूज ना हो। तो सेट डायग्राम चला गया, फिर से जो डायग्राम रखते हो। यहाँ देखो एंगल 4 लिख लो, एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 3 के बराबर है। और किसके बराबर है? एंगल b/2 का आधा है, बाइसेक्टर है। उसी तरह से एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 2 के बराबर। और किसके बराबर? b/2 का आधा, बाइसेक्टर। तो इसको लिख सकते हो एंगल p प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह से ट्राइंगल ले लो DAQ, ये वाला ट्राइंगल ले लो, DAQ में देखो एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल Q, एंगल A, एंगल Q, ये D और एंगल 1, DAQ देख रहे हो ना ये वाला,
ये वाला देखो एक तरीके से, ये सोचो ट्रायंगल देख रहे हो, ऐसे ट्रायंगल सोचो, एंगल 1 एंगल ए एंगल क्यू, एंगल ए एंगल क्यू एंगल 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है, एंगल 1 कितना है, पूरे एंगल का आधा। ये दूसरा हो जाएगा। अब अगर हम 1 2 को ऐड कर दें तो देखिए कुछ काम बन सकता है हमारा, देखा जाए करके। तो एंगल ए एंगल बी बाई, चलो लाइन से लिख लेते हैं नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे, एंगल पी प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल बी बाई 2 इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा एक चीज तुम भी जान दो, क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसके बराबर किसके बराबर प्रूव करना है, एंगल एबीसी, एबीसी एक तरीके से एंगल बी है और एडीसी क्या है, एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी बाई 2 के आधे के बराबर प्रूव करना है। तो एंगल बी रखो अपने साथ में, ये दोनों तो रखने ही है। तो कुछ दिमाग लगाओ क्या किया जाओ, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू ये है, आसान हो गया। एंगल ए प्लस एंगल सी की जगह हम क्या लिख सकते हो, 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल डी लिख सकते हो। यहां से देखो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या लिख सकते हो, 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल डी। तो ए प्लस सी की जगह इसको पुट कर दो, एंगल पी प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल बी ए प्लस एंगल सी क्या हो गया, 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल डी। तो एंगल पी 180 यहां कटेगा तो ये 180 आ गया, और माइनस एंगल बी माइनस एंगल डी प्लस एंगल क्यू और प्लस एंगल डी बाई 2। तो ये एंगल पी और एंगल क्यू को साथ लिखो, ये इक्वल टू, देखो यहां पे कितना आ गया, एंगल बी बाई 2 माइनस एंगल बी, तो एंगल माइनस बी बाई 2, और ये डी, एंगल डी माइनस में एंगल डी है और माइनस और प्लस एंगल डी बाई 2 है, तो माइनस में एंगल डी बाई 2 बचेगा, ये 180 आ जाएगा। 180 सही कर रहे हैं ना हम लोग, और 180 किधर चला गया तो 180 आ गया। चलो कुछ कुछ अच्छा बेटा, ये देखो चारों एंगल का सम यहाँ हम लोगों ने हल्का सॉरी 360, हाँ 360 है। हमेशा ट्रायंगल दिमाग में आ जाता है, दिमाग में ट्रायंगल आ जाता है, तो यहाँ पे देखो दिमाग में वो होता है ना, सम ऑफ द ट्रायंगल का ज़्यादा यूज होता है, वही दिमाग में आ जाता है। तो आप लोग को ये केयर करना है, ध्यान रखना 360 और 360 से 360 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो जब आगे करेंगे तो ये एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू आ जाएगा, इधर ले आओ एंगल B बाई 2 प्लस एंगल D बाई 2, यही तो प्रूव करना था। देखो ये ध्यान रखना बेटा, ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है 360 होता है। समझ में आया? देखो अगर इसमें कहीं भी आप लोगों को डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप इमीडिएट पूछ लीजिए। ब्लैक वाले से बताते हैं। गुड, एंगल पी एंगल बी बाई 2, देखो ये लिख लिया, फिर बी बाई 2 लिख लिया, और एंगल सी प्लस एंगल ए, देखो एंगल सी प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा, 360 माइनस बी प्लस डी, बी प्लस डी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
चलो शुरू से ही एक्सप्लेन करते हैं, शुरू से देखते हैं, शुरू से देखेंगे अच्छा रहेगा। एक बार बेटा हमने ये ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल पीबीसी लिया, पीबीसी मतलब इस टाइप का कुछ ट्रायंगल ऐसे उठा लो, यहाँ था P, ये है B और यहाँ C है, तो ये वाला एंगल हमारा 4 दिख रहा है, देखो PBC में उठाओ तो ये वाला एंगल 4 दिख रहा है, और ये हमारा एंगल है C, बेटा इरेज हो गया ये गलत, कहो तो मैं फिर से पूरा ही करके बता दे रहा हूँ आप लोगों को। चलो एंगल पीबीसी हमने उठाया, देखो ट्रायंगल फिर से दे रहे हैं पीबीसी। पहली बात दिव्यांश, कभी भी ये मत कहा करो कि पूरा ही जहां पे अटको, एक एक लाइन पे इसलिए हम रुकते हैं, जहां पे आपको दिक्कत हो रही है वहीं पे पूछ लिया करो इमीडिएट, ठीक है। तो एंगल पीबीसी देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल पीबीसी मैं शेडेड कर देना तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल 4, ये B वाला जरा 4 है, प्लस एंगल C, एंगल P प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C इक्वल टू 180, ट्राइंगल है। अच्छा एंगल 4 कितना है, B का आधा है, पहला इक्वेशन। ट्राइंगल DAQ देखो, DAQ DAQ PBC हो गया। अब DAQ देखो, DAQ एंगल DAQ में देखो ये वाला को हम ब्लू से शेडेड कर देना, DAQ जो ब्लू से शेडेड है वही होगा। ये ट्रायंगल में क्या है, ये एंगल देखो 1 है, ये वाला जहां पे हम एरो ले जा रहे हैं 1 है, 1 प्लस A प्लस Q, ये 180 है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। और एंगल 1 कितना है, इसका बाइसेक्टर है ना, ये तो बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल D का आधा, फर्स्ट और 2 को ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ गया, देखो एंगल P प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C प्लस एंगल D/2 प्लस एंगल A प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 आ गया। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखो तुम, हमको P प्लस Q तो प्रूव ही करना है, तो P को साथ में रख लें और Q को साथ में रख लें, और क्या करें, C और A की जगह सम C और A, एंगल A प्लस एंगल C की जगह क्या हम ये लिख सकते हैं 360 माइनस B एंगल माइनस एंगल D, चलो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इधर जाएगा प्लस, ये भी माइनस इधर जाएगा, हो जाएगा। तो इसको और इसको तो लिख ही लो, और एंगल C प्लस एंगल A की जगह क्या लिख लोगे, 360 माइनस एंगल B माइनस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल P प्लस एंगल Q कितना हो गया, यही पे, अच्छा पहले लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, यहाँ माइनस कर दो, जैसे B/2 माइनस B, तो ये हो जाएगा प्लस में कि माइनस में, माइनस, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस B/2, और ये दोनों का सम इक्वल टू 0। तो एंगल P प्लस एंगल Q उधर जाएगा तो एंगल B/2 प्लस एंगल B/2, यही तो प्रूफ करना था। देखो ये क्या है, एंगल B है और ये एंगल D है, यही तो प्रूफ करना था।
चलो देख लो। आगे बढ़े, नोट कर लिया अच्छे से। क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बेटा। एंगल भी 90 डिग्री दिया हुआ है। ये क्या लिखा है बता दे रहे हैं। ये लिखा है कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री। और एंगल ए माइनस ये दिया है, एंगल ए माइनस एंगल सी। ये क्या लिखा है ये भी देख लो। एंगल ए माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी इक्वल टू 10 डिग्री। तो अच्छा, ये 60 डिग्री एंगल डी नहीं दिया है। ये बेटा चला गया। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। बेटा एंगल बी 90 है और सी और डी का डिफरेंस दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। सी और डी का जो डिफरेंस है वो 60 डिग्री है। एंगल सी और एंगल डी का डिफरेंस 60 डिग्री है। और ए माइनस सी माइनस डी 10 डिग्री दिया हुआ है। तो ए सी डी बताना। चलिए करिए।
करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करिए। नहीं, इक्वल नहीं है, माइनस है, एंगल ए माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी इक्वल टू 10। आराम से भाई, बेटा मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ अपना, 2 मिनट के लिए रुकिएगा, आपको डिस्कनेक्ट होगा मेरा, 1 मिनट रुकिएगा। जियो का है, देखिए गुरु कनेक्ट हो गया आपका। एकदम नहीं चलता जियो यहाँ, बहुत जियो यहाँ चलता है, इसलिए हम जियो पहले हम दिल्ली में तो एयरटेल सही चल रहा है। सर हमारे घर पे जाइएगा, एकदम नहीं चलता है, एकदम हिलता है। क्या गुरु, मोबाइल नहीं रख दो फिर कॉल आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप रख दीजिए, बच्चों को पढ़ा रहे ना, थोड़ा देर के लिए रख दीजिए। बस कॉल आएगा तो नहीं रखिए, वहाँ गिर जाएगा, ठेका यहाँ पे रख दीजिए। हो गया होगा, बड़ा आसान था ये। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल बी हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। पहले तो देखो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है। ये सब लिख लेना एग्जाम में, जैसे हम ये लिख रहे हैं तो आगे लिखना ब्रैकेट में, सम ऑफ ऑल 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब बी हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा 360। 90 उधर चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 360 में से 90 चला गया तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। इक्वेशन 1 मान लो, और एक इक्वेशन दिया हुआ है क्या, एंगल ए माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 डिग्री। ध्यान से देखो, अगर 1 और 2 को ऐड कर दिया जाए तो ये सी सी डी डी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ 2 इंटू एंगल ए बच जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा 280 डिग्री। यहां से एंगल ए आपका कितना आ जाएगा 140 डिग्री। आपका एंगल ए मिल गया, पहले से भी पता था, अब आपको है सी और डी निकालना। तो फ्रॉम 1 देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, एंगल ए एंगल सी एंगल डी का सम कितना है 270। अगर एंगल ए मिल गया पुट कर दीजिए, तो एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो गया 270 में से 140 गया 130। सही है, 130 होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो। और एक इक्वेशन देखो ये दी हुई है, एंगल सी माइनस एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब इन दोनों को आराम से सॉल्व किया जा सकता है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये गया 2c 2 इंटू एंगल सी इक्वल टू 190 डिग्री, दोनों ऐड हो गया। एंगल सी कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दिया 95 डिग्री,
एंगल सी आपका आ गया 95, ए मिल गया, सी मिल गया, बी है। अब फ्रॉम 3 देख लो, इक्वेशन नंबर 3 में रख लो या 4 में। एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 130 डिग्री। सी पता 95 प्लस एंगल डी इक्वल टू 130 डिग्री, तो एंगल डी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। चारों एंगल हमको पता चल गया, ये कितना 35, ये कितना 140 और ये कितना 95। किसका क्या सही हुआ? सक्षम 95 एंड डी 35, सी सही है, ए 140 सक्षम का सही। और किसका? बाकी लोग बताओ, दिव्यांश, अनुराग, कहीं सौरभ, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो भी। आदित्य, प्रियांशी, राहिल, चलो और एक क्वेश्चन नहीं है ऐसा? चलो एक और देते हैं न्यूमेरिकल टाइप का, तो मजा आएगा लगाने में तुम लोग। इसको क्लियर कर सकते हैं? चलो क्वेश्चन लिखो। एक क्वाड्रिलेटरल है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए और एंगल सी का जो सम दिया हुआ है 140 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ए और एंगल सी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 1:3 दिया हुआ है। एंगल बी और एंगल डी का जो रेशियो दिया हुआ है 5:6 दिया हुआ है। तो आपको ए बी सी डी बताना है, तो बहुत ही आसान हो गया। बताओ, चारों एंगल बताना है।
और बाकी लोग आ तो रहा है साउंड, तुम क्वेश्चन लगा रहे हो तो हम क्या साउंड करेंगे। और लोग बताओ, सारे का आंसर चाहिए हमको सबका। चलो चलो, अच्छा ये बताओ, ट्राइंगल के, अरे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। अच्छा, एंगल ए और एंगल सी का रेशियो कितना दिया होगा? 1:3। तो ऐसे कह सकते हो, लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स मान लो और एंगल सी इक्वल टू 1:3 है तो 3x हो गया। ये ऐसा तो कर सकते हैं। एक इक्वेशन भी देखो बड़ी सिंपल सी आपको दी हुई है, 140 डिग्री। एंगल ए की जगह x रख दो और सी की जगह 3x रख दो, हो गया 140 डिग्री। 4x इक्वल टू 140 डिग्री बेटा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 140 डिग्री अपॉन 4, 35 डिग्री। अब x अगर 35 है तो एंगल ए कितना है जो x के बराबर है? वो 35 हो जाएगा। एंगल सी कितना है जो 3x के बराबर है? 3 इंटू 35 मतलब 105। तो ए और सी तो हमको मिल गए। अब देखो, अब हमको पता है क्वाड्रिलेटर में ए बी सी और डी चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ए को लिख लो 35। अच्छा, ए प्लस सी तो दिया ही हुआ है और ये 105 है। यहाँ बचा एंगल बी और यहाँ बचा एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा? 360 में से इन दोनों का सम मतलब 140 सब्ट्रैक्ट किया तो 220 डिग्री आ गया। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2, 3, 4 कुछ भी बोल दो। अब देखो बी और डी का रेशियो दिया हुआ है, एंगल बी रेशियो एंगल डी दिया हुआ है कितना? 5:6। तो लेट एंगल बी को मान लो y, तो एंगल 5y, तो एंगल डी कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा। पुट कर दो फ्रॉम 2 में, एंगल बी की जगह 5y, एंगल डी की जगह 6y और ये हो गया 220। 11y इक्वल टू 220, तो y इक्वल टू 20 डिग्री। जब y 20 डिग्री तो एंगल बी कितना हो जाएगा? 5y, 5 इंटू 20 मतलब 100 डिग्री। एंगल डी कितना हो जाएगा? 6y। ये आंसर हो गया, बी मिल गया, डी मिल गया और ये ए मिल गया, सी मिल गया, चारों मिलकर के आंसर हो। देखो चारों का सम आ भी रहा होगा, ये 140 और 200 में 240 और 120 360, चारों का सम 360 आ रहा। आसान सा क्वेश्चन था ये, समझ में आ गया। चलो अब एक प्रूव करने में देते हैं। चलो क्लियर कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को। आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम
divides it into two congruent triangles. पैरेललोग्राम का डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो इसको प्रूव करके देखो, 5-7 मिनट का टाइम लो, आराम से सोचो, प्रूव करो, देखो क्या हो सकता है। पहली प्रॉपर्टी है कि डायगोनल के जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, जैसे हमने कहा ये पैरेललोग्राम का अगर आप स्केच कर रहे हैं, ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, ये जरा सोचो, प्रूव कर देते हो। सही, एस 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 से ही प्रूव करना है। क्यों? एस 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 से होगा कि ए एस एस से होगा? हमको लग रहा है ए एस एस से होगा सक्षम। एस 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 से तो हो नहीं रहा है, साइड उधर है इधर है। ए एस एस से होगा, ए एस एस से होगा। दो एंगल दिखा दो और एक साइड दिखा दो, हमको लग रहा है तभी हो जाएगा। तो एक बार डायग्राम बनाते हैं तब हो जाएगा, पता चलेगा। हाँ, उससे भी ए बी पैरेलल टू सी डी, और ए डी पैरेलल टू बी सी। अच्छा, ये लाइन देखो, ये दोनों पैरेलल है एक तरीके से, ये इसका ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ये तो पता ही चल गया कि एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल सी ए बी। अच्छा, ये पैरेलल ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल, और ये उसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। ये तो पहले ही हम लोग जानते हैं, सारी चीजें लाइंस में पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हो नहीं? अगर ये ट्रांसवर्सल है ऐसे लिखो, ए डी पैरेलल टू बी सी, और क्या है, ए सी ट्रांसवर्सल है ना, ए सी ट्रांसवर्सल है, तो हमारा क्या डी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब दो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए डी और सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल में देखो, दोनों ट्राइंगल में देखो क्या हो रहा है। दो एंगल तुमने बराबर, ये एंगल बराबर कर दिया, ये एंगल बराबर कर दिया, और ये साइड क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है ना ए सी,
AC हमारी क्या है, कॉमन साइड है, और एंगल DAC मतलब एंगल ACD बोलो, ACD, हाँ ये एंगल ACD इक्वल टू एंगल CAB, ACD CAB ACD, हाँ ACD और CAB, हाँ एंगल CAB ये बराबर एंगल DAC बराबर ACB के। तो दो एंगल बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गई, कॉमन साइड हो गई, तो क्या हो गया, ये क्या कहेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल ABC किससे, ASA रूल से, दो एंगल बराबर और एक साइड बराबर हो जाएगा, नहीं कॉन्ग्रुएंट। तो यही तो था, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये पहली प्रॉपर्टी हुई किसकी, पैरेललोग्राम। सबसे हो जाएगा, दिख रहा है, सबसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलो दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, क्लियर करें, कोई दे डाउट, देख लो, प्रियांशी, सौरभ, राहेल, किसी को भी कोई डाउट, चलो दूसरी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, उसको प्रूव करो। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलो इसको प्रूव करो। एकदम सही है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो अपोजिट हो गया तो एकदम प्रूव कर सकते हैं, एकदम प्रूव कर सकते हैं, CPCD से ये भी प्रूव कर सकते हैं। चलो तीसरी प्रॉपर्टी लिखो, इनने पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल
आर इक्वल ये भी बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा, ये तो और भी आसानी से प्रूव हो जाएगा। ये तो प्रूव ही कर लोगे, तो बड़ा आसानी से प्रूव हो जाएगा भाई। ये एंगल 1 मान लो इस 2 के बराबर प्रूव कर लिया, और ये 3 हमारा 4 के बराबर प्रूव कर लिया, तो 1 + 3 का सम किसके बराबर होगा? 2 + 4 के बराबर होगा। ये सेम उसी तरीके से इधर वाला भी प्रूव कर लो, ये और ये बड़ा आसानी से हो जाएगा। ये सबको घर पे कर लेना, कर लोगे? चौथी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल वाला करा दें कि आप लोग कर लोगे? करा दें कि कर लोगे अपोजिट एंगल वाला? करा दें? चलो करा ही देते हैं, बहुत आसान है वैसे। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हो तुम लोग। चलिए प्रूफ क्या करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। ये प्रूव करना है, तो चलो प्रूव करते हैं। अच्छा ये बताओ, ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो एंगल बी और एंगल सी का सम क्या होगा? ए बी पैरेलल, ये दोनों साइड पैरेलल, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये क्या है? इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल है नहीं? बोलो ऐसा होता है? अच्छा ए डी भी बी सी के पैरेलल है, एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री, एंगल ए और एंगल बी का सम भी 180 डिग्री होगा, तो ये पैरेलल है। ये 1 है, ये 2 है, ये दोनों को बराबर कर दो। बी से बी कैंसिल आउट, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए आ गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए आ गया। प्रूव हो गया, अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। बोलो उसी तरीके से बेटा ये भी कर लो, जैसे बी और सी का उसी तरीके से, ये दोनों साइड पैरेलल है, तो एंगल डी और एंगल ए कितना होगा? 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर कॉन्जुगेटिव एंगल। उसी तरीके से ये दोनों हैं, तो ए और बी का भी सम 180 डिग्री होगा। थ्री और 4 को बराबर कर दिया, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, कैंसिल आउट। यहाँ से क्या आ गया? एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, मतलब ये और ये देंगे।
हो गया ना प्रूफ, ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया, यही दोनों तो प्रूव करना था। अब समझ में आया प्लान से? आसान था ना? ध्यान से समझ में आया, बताओ कि नहीं, हाँ या नहीं, और आसान था कि नहीं? ध्यान से, तुमको आवाज नहीं सुनाई दे रही है? समझ में आया? आप ही ने पूछा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको समझ में आया? चलो, the diagonal of a parallelogram bisect each other. अरे ये प्रॉपर्टी ही है, क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में हमने दे दिया है कि प्रूव करना है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी ही है कि डायगोनल पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है, तो उसको हमने क्वेश्चन के फॉर्म में बना दिया। बाकी आप प्रॉपर्टी भी लिखो, जल्दी से प्रूव करो। हाफ हाफ, आधा आधा दिखाना होता, हाफ। अच्छा, प्रॉपर्टी पहले सारी हम लिखा देते हैं एक बार, फिर धीरे धीरे एक एक को प्रूव कराएंगे। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी लिख लो। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। फिर अगली प्रॉपर्टी लिखो। ये कितनी प्रॉपर्टी लिखा दिया? चार की चारों लिखा दिया ना? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल लिखाया, अपोजिट एंगल इक्वल तो इसके पहले ही लिखाया है, अपोजिट साइड भी इक्वल लिखाया है, और डायगोनल इसको दो कॉन्करेंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, इसको भी लिखा दिया है। ठीक है, चारों बच गई, चार प्रॉपर्टी हैं। चारों प्रॉपर्टी को आपको लिखना है। 3 नंबर पे क्या हमने लिखाया था, याद करिए। 3 नंबर पे लिखाया था, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
2 नंबर में क्या लिखाया था? इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और पहली प्रॉपर्टी क्या लिखाया था? ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangle। ये 4 प्रॉपर्टी है, ये चारों प्रूव हो गई हैं। अब चौथी वाली आप लोग प्रूव करके होमवर्क में है, ये सारी हम नहीं प्रूव कराएंगे, आपको भी होमवर्क में करना है। और शायद दूसरी वाली हमने नहीं प्रूव कराई थी, या तीसरी में से, दूसरी या तीसरी में से कोई एक नहीं कराई थी, जो भी है। अगर सेकंड नहीं कराई, थर्ड वाली तुमने अभी कराई है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों आपके होमवर्क्स में है, होमवर्क करके आइए। पहला तो प्रूव कराई दिया था, थर्ड वाला भी करा दिया था। अब जो भी करना है, अभी नहीं बताना है आपको। 1 नंबर 3 नंबर एकदम प्रूव करके आइए। सॉरी, 2 और 4 ये आपके होमवर्क में है, ठीक है। अब जो भी है वो हो गया है, तो अब आपका होमवर्क है, ये करिएगा। चलो इसको क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन करिए। ट्वेंटी 28 डिग्री दिया हुआ है, 7y दिया हुआ है, 12x दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है। फाइंड x एंड y। x और y फाइंड आउट करना है। ये तो बहुत ही आसान है। ये 12x है, ये 60 है, आमने सामने के। तो 12x हमारा क्या होगा? 60 डिग्री। ये एंगल पैरेललोग्राम बराबर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 डिग्री। उसी तरह से 7y किसके बराबर होगा? 28 के। तो y कितना हो जाएगा? 28/7 मतलब 4। चलो क्वेश्चन नोट करो।
if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is rhombus. आपको कहना है क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल में, तो ये एक रोम्बस होगा। पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस पैरेललोग्राम का ही तो एक पार्ट है। रोम्बस, रोम्बस में क्या प्रूव करना है? चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है तुम्हें। कुछ क्वेश्चन दे तुम लोग को, एक होमवर्क का कुछ क्वेश्चन दे, तुम लोग लगाओगे? 4-5-6 क्वेश्चन आज देते हैं, ठीक है? चलो नोट करो, बड़ा अच्छा रहेगा। तुम लोग प्रूव करोगे ना, प्रूव करोगे फिर ट्राई करोगे, फिर नहीं आएगा। अभी क्या होता है क्लास में तुमको 3 से 4 मिनट का 5 मिनट का टाइम मिलता है, फिर मैं बता दे रहा हूँ। अब मैं कुछ प्रूव करने वाला दे रहा हूँ, जिसको तुम घर में 10 मिनट 15 में जो नहीं हो रहा है उसको 3-4 बार लगाओ, 5 बार लगाओ, खुद सोचो। खुद सोचोगे तो प्रूव करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तुम्हारी। अभी हम 4-5 क्वेश्चन दे रहे हैं, रुक जाओ, तुम लोग सब प्रूव करके लाना है, ठीक है? चलो अब हम थ्योरम जो क्लास में प्रूव कराने वाले थे, हम तुमको दे रहे हैं, वो प्रूव करा के रहना। और घर में ट्राई करो, 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करो। अभी तो कम टाइम मिलता है क्लास में, घर पे जब ट्राई करोगे तो तुम ज्यादा टाइम भी मिलेगा और तुम प्रूव भी करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। Prove that if each pair of opposite sides of a, मैं क्लास में करवाऊंगा इसको, लेकिन आप लोग घर पे ट्राई करना। जो जो डाउट रहेगा मैं सारे एक बार तो भी जल्दी जल्दी हो जाएगा क्लास में, मैं जल्दी जल्दी जिसका इसका डाउट रहेगा उसको क्लियर करूंगा। Prove that if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। प्रूव करना है in a quadrilateral each pair of opposite angle if
pair of angles are equal, then it is a parallelogram. Prove that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. ये चारों क्वेश्चन आप लोग को घर में प्रूव करना है। और दें कि चार ही लाइन दें? एक और दे देते हैं। Prove that if a pair of opposite sides are equal and parallel, then quadrilateral will be parallelogram. बोलो, ये ढंग से देखा जाए तो ये 1 2 3 ये सब तो थ्योरम है, पैरेललोग्राम के लिए प्रूव कराया था, उसी में अब क्वाड्रिलेटरल के लिए सब चीजें करनी है, चारों पांचों, और बड़े आसानी से हो जाएंगी, कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखोगे तो पांचों हो जाएगा। और देगी पांच ही लाइन में, बोलो। क्वाड्रिलेटर तुम लोग का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बस नो सर एनफ फॉर टुडे, ठीक है बेटा एनफ, पांचों करिएगा, पांचों नेक्स्ट क्लास में हम जरूर कराएंगे। क्वाड्रिलेटर एक बड़ा चैप्टर है, इसको अच्छे से करिए, लाइंस और क्वाड्रिलेटर ये दोनों अच्छे से कर लो ज्योमेट्री का। उसके बाद फिर हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम जब करेंगे तो उसमें और तो फिर वो केवल न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन रहेंगे, प्रूव करने वाले रहेंगे नहीं, तो थोड़ा मजा भी आएगा आप लोग को। प्रूव करने वाले में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, लेकिन सिलेबस में है तो हर चीजें हम लोग को कंप्लीट करनी है अच्छे से। तो हम लोग को अगर दशहरे के पहले, चलिए देखते हैं कितनी चीजें हो जाती हैं। 8 तारीख के पहले तो क्वाड्रिलेटरल वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा और सरफेस एरिया वॉल्यूम भी जल्दी से कर लेंगे। पैरेललोग्राम का एरिया छोटा चैप्टर है, अभी कोई गाइड, वैसे 2 नवंबर से सुन रहे हैं, लेकिन अभी गाइडलाइन आने दीजिए पूरे अच्छे से गवर्नमेंट की, फिर देखते हैं बेटा। बाकी आप लोग को कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है, सिलेबस अच्छे से चल रहा है, पढ़ाई अच्छे से चल रही है, टाइम भी सेव हो रहा है आप लोगों का घर पे बैठ के। कोई दिक्कत हो रही है ऑनलाइन में? तुम्हें लग रहा है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो? ये तो ऑफलाइन की ही तरह है सब कुछ। तुम्हें कहीं दिक्कत हो रही है तुम लोगों को? बोलिए।